दोस्तों, फतह का इलाही इंडिकेटर रोशन हो चुका। जी हाँ, जिसकी तरफ इशारा आयतुल्लाह सीस्तानी ने ताज़ा बयान में किया था। फरज करीब है और फतह बला शुबा आएगी। अल्लाह का अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दज्जाली मीडिया का मोहताज नहीं। चुनाचे जारी मार्काए हक व बातिल के दौरान एक अजीब मंजर सामने आया है। परिंदों के झुंड कू के गोल का बार बार तिल अबीब के आसमान और जमीन पर नजर आना कोई आम बात नहीं। समझने वाले समझ चुके हैं कि इस मरहले पर अबाबीलों के बजाय कव्वे क्यों आ गए हैं। इसका जवाब बाइबल में मिलता है। बाइबल में कू को वीरानी और इंसानी आबादी के खात्मे की अलामत के तौर पर बयान किया गया है। यानी जब कोई इलाका उजड़ जाता है तो वहां ऐसे परिंदे बसेरा करते हैं, उसे लाइन ऑफ डेसोलेशन कहा जाता है। वो लकीर जो अल्लाह के गजब की निशानी होती है। यहूदी रिवायात में भी सियाह कव्वा बदशुगुनी, मौत और अंजाम की अलामत है। बाइबल में एक और सख्त मिसाल दी गई है। नाफरमान बेटे की आंखें कव्वा नोच लेगा, यानी अंजाम निहायत दर्दनाक होगा। ये भी एक हकीकत है कि जंगों के बाद तबाहशुदा शहरों में यही परिंदे मंडलाते हैं, क्योंकि वहां लाशें होती हैं। इसीलिए ईसाई उलमा कहते हैं अगर शहर पर कुओं के झुंड नजर आए तो ये आने वाली तबाही की वार्निंग हो सकती है। इसी तनाजुर में जब ये लोग तले अबीब के ऊपर कुओं के चक्कर देखते हैं तो उन्हें इज़ाया 34 और रेवलेशन की आयत याद आती है। अब जरा कुरान की तरफ आएं। अल्लाह ताला ने इंसान को भी कव्वा के जरिए एक बुनियादी सबक सिखाया। फबअसल्लाहु गुराबा यबहसु फिल अर्द लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी। यानी अल्लाह ने एक कव्वा भेजा ताकि इंसान को सिखाए कि लाश को कैसे दफन किया जाता है। यहाँ भी कव्वा एक ही हकीकत के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, मौत, अंजाम और हिसाब। दोस्तों, जब एक ही वक्त में जंग जारी हो, जुल्म उरूज पर हो और ऐसे परिंदे जाहिर हो तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये एक इलाही इशारा हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बनी इसराइल को तंबीह कर रहा है, तुमने जमीन में 2 मरतबा फसाद फैलाया तो हमने सजा दी। व इन उद्तुम उदना, और अगर तुमने शरारत दोहराई तो हम भी सजा दोहराएंगे। शरारत तो उन्होंने दोहराई है, मासूम बच्चों और खवातीन का कत्ल, उनके घर मिस्मार किए। अब अल्लाह भी अपनी सुन्नत दोहराएगा। पहले उनको बेबीलोनीज और रोमन्स के जरिए सजा दी थी ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और मस्जिद में दाखिल हो और जो कुछ उनके हाथ लगे उसे मुकम्मल तबाह कर दें। लेकिन इस बार सजा के लिए ईरानियों को चुना है, जिनकी ये सिफत है कि वो मोमिनीन के लिए नरम और काफिरों पर सख्त है। वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। आज जब तले अबीब के ऊपर कौओं के झुंड मुडला रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा चीख उठती है कि मशरिक़ वुस्ता गैर मामूली तबाही के करीब पहुंच चुका है, तो ये महज इत्तेफाक नहीं। अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, उसे मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। आज ये परिंदे महज परिंदे नहीं, ये एक इशारा है कि मोहलत खत्म हो गई। रियासतें नक्शे से मिटने में देर नहीं लगती और वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीन आजाद होगा और बैतुल मुकद्दस में फिर से सजदे होंगे। गालिबन यही कुछ शहीद इनकलाब आयतुल्लाह खामेनी देख रहे थे जब उन्होंने कहा, तुम लोग जरूर कुद्स में नमाज अदा करोगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, ये जो लड़ाई जालिमों ने शुरू की है उसका अंजाम कहाँ जाकर रुकेगा। इंशाअल्लाह ये इख्तिताम अल कुद्स की फतह पर होगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलैकल फरज।